तो 14-15 साल में जब तुम्हारी फ़ोटोज़ छप रही थी, फ़ेमस हो रही थी, तुम्हारे कमरे में बड़े-बड़े दिग्गजों के पोस्टर्स थे और सब जगह ये बात हो रही थी कि भाई तुम नेक्स्ट हो, यू आर द नेक्स्ट मेन फॉर रियल मैड्रिड। ज़िडान के साथ फ़ोटो, इसके साथ फ़ोटो, सबके साथ फ़ोटो तुम्हारी छप रही थी अखबारों में। मैसेज क्लियर था। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। तो एसेंशियली भाई किलियन एम्बापे की स्टोरी बदली जा चुकी है, इस पे कलंक गिर गए हैं। एक हफ्ते में 2 पेनल्टीज़ मिस कर दी। भाई इतने में रियल मैड्रिड में पुतले जल जाते हैं, इतने में खत्म। द बर्नाबाउ स्टार्ट्स टू बू यू। अलग ही सीन हो चुका है भाई। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाउ कैन अ बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लिटरली बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, 25 साल की उम्र है, जवान हो तुम भाई, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग इज रॉन्ग, बट सडनली भाई नथिंग सीम्स टू वर्क, यू आर मिसिंग पेनल्टीज। लोग कह रहे हैं कि एंचेलोटी उसको इसलिए खिला रहे, रॉड्रिगो को नहीं बेंच कर रहा। रॉड्रिगो जो अच्छा खेल रहा था, इन्वॉल्व था गेम में, ट्राई कर रहा था, उसको इसलिए नहीं बेंच किया क्योंकि एम्बापे ज्यादा देर खेलेगा, ज्यादा चांसेस इंजर हो जाए, वो इंजर हो जाएगा, फिर जीत जाएगी रियल मैड्रिड। तो भाई दिस इज अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स एम्बापे के लिए। और अब उसे भाई देखना, दिस इज व्हाट इट मींस टू प्ले फॉर अ बिग क्लब भाई। अब ये प्रेशर झेलना पड़ेगा, अब सबको दिखाना पड़ेगा दैट यू कैन डू इट। और पर्सनली आई थिंक दिस इज और थोड़ा मेंटल, उसमें स्टाकअप हो रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन, स्टाकअप हो रहे हैं वो फेलियर्स, अच्छा पेनल्टी मिस, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू डू इट। बट भाई सीन सीन इज समथिंग लाइक दिस कि अब बार्सिलोना, अगर मैड्रिड अपना गेम इन हैंड जीतती है तो भी बार्सिलोना विल बी 1 पॉइंट अहेड। ऑल्दो सच्चाई है कि बार्सिलोना के पास दो बहुत मुश्किल गेम है, बेटिस और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, इसी महीने। तो थिंग्स चेंज उन गेम्स में, क्या रिजल्ट आता है उसके बाद। लेकिन भाई दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले टेबल की क्या देखने को मिलेगा, कितना क्लोज हो कितना फार, अभी कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज एनीथिंग कैन चेंज भाई। अभी सम गेम्स आर लेफ्ट, 3-4 गेम्स में काफी कुछ पता चल जाएगा। अब बात आती है कि भाई एम्बापे तो बुरा है, एम्बापे तो इतनी एंट्रीज हो रही हैं उसकी बॉक्स में, सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके कितने ऑफसाइड हो रहे हैं, 13 बार ऑफसाइड हो चुका है, सबसे ज्यादा बिग चांसेस अटेम्प्ट कर रहा है, पेनल्टीज मिस हो रही हैं, तो ऐसा भाई लाइक अंडरलाइंग नंबर्स पे ही इज देयर बट स्टिल नॉट देयर। और वो आई टेस्ट पे भी है, लाइक परफॉर्मेंस लेवल पे भी है, उसका वेनम, उसका एक एम्बिशन सॉर्ट ऑफ व्हाट ही वुड डू विद द बॉल और गेम, वो थोड़ा मिसिंग है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कल मैड्रिड ऑब्वियसली, मिडफील्ड को ब्लेम करना आसान है, कल वेलवर्दे की एक मिस्टेक हुई थी, बट और भी चीजें इन्वॉल्व है। और कल टैक्टिक्स, वेलवर्दे ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला था, इंटरव्यू में बोला था बेसिकली, कि द ओनली रीजन ही डिडंट वांट द रियल मैड्रिड सेंटर बैक्स टू फाइंड एम्बापे ग्राउंड पे, अगर वो मिडफील्ड में से खेलते, क्योंकि फिर एम्बापे में इतनी पेस और टेक्निक है दैट ही वुड हैव ब्लास्टेड द सेंटर बैक्स। तो फियर है एम्बापे का भाई, और टीम्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और पता है एसेंशियली व्हाट आई मीन टू से इज कि एम्बापे इज दैट इंपॉर्टेंट अ कॉग, वो प्लेयर ऑलरेडी मेरे को लगता है इतना सब्जेक्ट कर रहा है मैड्रिड की परफॉर्मेंस लेवल्स को, कि वो लिटरली टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उस वो क्योंकि वो अच्छा नहीं कर पा रहा, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो कल वेलवर्दे ने पूरा फोकस करा कि एम्बापे को कैसे नलिफाई करना है, एम्बापे पे बॉल नहीं जाने देनी, इस पे पूरा गेम था उनका। इफ यू कंपेयर हिज अप्रोच टू लास्ट सीजन, तो उसने एक बंदे से प्रेस कराया था, दोनों सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं किया था। इस साल उसने दोनों सेंटर बैक्स को प्रेस किया, दो फॉरवर्ड से, सॉर्ट ऑफ एसेंशियली 4-3-3। लास्ट ईयर उसने 4-2-3-1 कुछ ऐसा प्रेस किया था, जो कि डिफरेंट था इस साल से। अब तुम देख सकते हो कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट फाइंड, अब एम्बापे को फॉरवर्ड्स को फाइंड करना मुश्किल है। लॉन्ग जाने पे एथलेटिक क्लब मैड्रिड से अच्छी तरीके से डील कर रहा था, ऑब्वियसली एरियल डुएल्स वगैरह पे सेंटर बैक्स वुड फैंसी देमसेल्व्स अगेंस्ट एम्बापे एंड रॉड्रिगो। पर ये नहीं था, यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं थी, क्योंकि मैड्रिड पे अब भी चांस था। जो की थी मैड्रिड के लिए इस गेम में, वो था कि मिडफील्डर्स को फाइंड करना सेंटर बैक्स के थ्रू, और वो कंबाइन करेंगे, वो निकलेंगे। देयर वाज अ फ्यू, 2-3 बार ही ऐसा हुआ मेरे हिसाब से, जब मिडफील्डर्स ने अच्छी तरीके से फाइंड किया अटैकर्स को, एंड देन समथिंग केम अबाउट इट। बट यूजुअली ऐसा नहीं हुआ, और वो तुम्हें दिखा सकता हूँ, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे रूडिगर ने बेलिंगम को फाइंड किया, बेलिंगम गोज टू सबायोस, एंड सबायोस फाइंड्स वेलवर्दे, लेकिन वेलवर्दे कुडंट फाइंड एम्बापे उस पास पे, एंड वहां पे काउंटर हिट करता है एथलेटिक क्लब। पर ऐसा एक केस हुआ ये,
एक और केस था जिसपे सबायोस इन्वॉल्व था, एंड आई विल फोकस ऑन सबायोस आज, क्योंकि सबायोस एक और केस में इन्वॉल्व था। सिमिलर पैटर्न, रूडिगर फाइंड्स बेलिंगम, बेलिंगम फाइंड्स सबायोस, बट सबायोस कुडंट फाइंड वाल्वर्दे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही पोजीशन पे था। मे बी सबायोस को अपनी बॉडी ज्यादा ओपन करनी थी इस केस में, डिडंट हैपन। फिर एक और केस था जो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे नोटवर्दी था। वो था कि रूडिगर पे बॉल है और सबायोस पूरे मूव में ऐसी मूवमेंट देता है शैडो में, डिफेंडर की शैडो में रहते हुए वो मूवमेंट देता है, और फिर रूडिगर पासेस टू बेलिंगम, और बेलिंगम पे ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि सबायोस उसके इतना पास है कि ही कैन नॉट पास इट टू एनीवन एल्स, तो बेलिंगम पासेस इट टू द कीपर। और फिर बाद में बेलिंगम एक जेस्चर भी बनाता है, बेलिंगम थ्रोज इन अ जेस्चर। मेरे हिसाब से वो सबायोस का था कि भाई उसकी पोजिशनिंग ठीक नहीं थी, थ्रू आउट द मूव उसने ढंग से मूव नहीं किया था इस वाले सिचुएशन में। तो भाई ऐसा हो रहा था पूरे गेम में कि अब वैसे तो चुआ में नहीं था तुम्हारे पास, हॉक चुआ था, लेकिन सबायोस क्योंकि इतना इन्वॉल्व था फर्स्ट फेज में, और वो अच्छा नहीं था, उसको जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सबायोस को इस गेम में कि उसको कहाँ खड़ा होना है, कहाँ रिसीव करना है, कैसे बैकलाइन को एड करना है, बाकी काम करने में कैसे मिडफील्डर्स को एड करना है, वो उसके पास लाइक इट डिडंट पुल ऑफ। भाई सबायोस जो भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा था वो मेरे हिसाब से गलत था, और आई थिंक वो पूरे थ्रू आउट द गेम दिखा। मैड्रिड कुड हार्डली बिल्ड अप अच्छी तरीके से। एथलेटिक क्लब की प्रेस बहुत स्नैपी थी, बहुत फिजिकल टीम है, वी ऑल नो भाई, सान मामे से वैसे गेम हो रहा था, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम फिजिकल लेवल पे भी। बट सबायोस ने और मुश्किल बना दिया, गंदी पोजिशनिंग, गंदे जेस्चर्स, गंदे जस्ट थिंकिंग, लाइक उसका जो आइडिया था ऑफ हाउ हिज सॉर्ट ऑफ नंबर 6 या फिर जो भी तुम बोलोगे इस पोजीशन को, वो खेलने का, वो सही नहीं था, तो फिर थिंग्स पाइल अप। ना एक और चीज थी अब इस एथलेटिक क्लब के प्लान में कि दे वर आल्सो फोर्सिंग रियल मैड्रिड वाइड, की सारे सेंटर बैक्स कवर सेंट्रली प्रोग्रेशन रोक रहे थे और वाइड वाइड फोकस, बेसिकली दैट वाज द प्रेसिंग ट्रैप। अगर मैड्रिड वाइड जा रही थी और लूकस वास्केस और फ्रान गार्सिया इन्होंने कुछ करा हो, कुछ प्रोग्रेस कराया हो, तो नाम बदल देना। ऐसा हुआ नहीं कि एक भी वाइड जब फोर्स किया हो रियल मैड्रिड को तो वो प्रेसिंग ट्रैप नहीं था, जब एथलेटिक क्लब ने बॉल नहीं जीती, इट जस्ट नेवर, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। हर बार मैड्रिड ने, मैं तुम्हें सीक्वेंस दिखाता हूँ, आराम से लूकस वास्केस पे बॉल, ही गोज बैक टू एसेंसियो, एसेंसियो गोज बैक टू कोर्तुआ, कोर्तुआ रूडिगर पे जाता है, रूडिगर फ्रान गार्सिया को बॉल देता है, फ्रान गार्सिया, एक तो पहली बात कोई ऑप्शन नहीं है, मिडफील्डर्स बेलिंगम इज बिहाइंड अ प्लेयर, लाइक कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है, मिडफील्डर्स को नहीं पता था इस गेम में कैसे खेलना है, एंड द भाई एथलेटिक क्लब बॉल जीतती है, दे विन द पोजीशन एंड दे अटैक एंड दे अटैक एंड दे अटैक। और आई थिंक दिस वाज द स्टोरी ऑफ द गेम, कि भाई मिडफील्ड ने कुछ करा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि जब रियल मैड्रिड के पास थोड़ी कुछ क्वालिटी आई, थोड़ी कुछ कुछ चेंज हुआ, जैसे मॉडरिच जैसे प्लेयर है जो कि भाई जो सालों सालों का एक्सपीरियंस, जो नए जवान नहीं है, जो वेलवर्दे की तरफ जो टर्न कर सकते हैं, हाफ स्पेस में खेल सकते हैं, मॉडरिच का एक एक्शन, अब पता है इट्स वेरी इजी कि तुम ब्लॉक को अपने हाफ में साइड टू साइड, बट ब्लॉक के अंदर खेलना उतना ज्यादा मुश्किल होता है, और वो भी जब ब्लॉक अपने हाफ में हो तो और मुश्किल है। वो अपने हाफ में भी, अपने बॉक्स के पास भी है, और तब भी ब्लॉक में खेलना, एंड लुक एट दिस मॉडरिच का पास टू रॉड्रिगो, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पास। एंड आई नो कि मेरे हिसाब से गेम चेंज हो गया था काफी मॉडरिच के आने के बाद, लाइक देयर वर चांसेस मैड्रिड के लिए, दे वर पुशिंग अप, एसेंशियली इट डिडंट हैपन। बट आई थिंक द की इज मिडफील्ड, और लोग बोल नहीं रहे, एम्बापे पे बहुत फोकस है, एम्बापे को बहुत चिढ़ाया जा रहा है, एम्बापे को बहुत पीटा जा रहा है इस पूरे कोनेंड्रम में, और वो फेयर है क्योंकि ही इज द बैलेंड, ही इज द मेन, जिस पे स्टोरी थी, जिस पे फोकस था। पर आई थिंक भाई कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए मिडफील्ड पे भी, कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ थोड़ा इंट्रिकेट, ज्यादा इंट्रिकेट इशू, इट्स नॉट, ऑब्वियसली एम्बापे के आने से बैलेंस चेंज हो गया, लाइक मिडफील्ड का इज नॉट द सेम मिडफील्ड एज लास्ट टाइम, क्योंकि बेलिंगम वाज एसेंशियली प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, अब उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है क्योंकि एक फॉरवर्ड कम मेहनत करेगा, समझ रहे हो, लाइक, तो ऑब्वियसली थिंग्स चेंज बिकॉज ऑफ एम्बापे। बट आई थिंक ये सॉल्यूशन इज स्टिल ऑन एंचेलोटीज हैंड। एम्बापे को ब्लेम करना कितना सही है, गलत, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इज एम्बापे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैड्रिड डाउनफॉल? भाई चैट मुझे बताओ भाई। मिलते हैं भाई बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची है, तू प्रोमो देख ब्रा।